गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे संस्कृत। ठीक है बेटा, आपने 6th स्टैंडर्ड में भी संस्कृत पढ़ा है। ठीक है, आपकी संस्कृत की वही बुक है। संस्कृत प्यूषम 6 में भी आपने पढ़ा, 7th में भी संस्कृत प्यूषम ही आपकी बुक का नाम है। आपके बुक का संस्कृत प्यूषम के पहला चैप्टर है वंदना, सरस्वती वंदना। इस चैप्टर को आप बेटा आसानी से पढ़ने की कोशिश करिएगा और समझने की भी कोशिश करिएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि चीज़ें आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। आप एक एक वर्ड की मीनिंग अच्छे से सुनते और समझते चलिएगा। मेरे ही साथ आप अपनी बुक भी सामने रखिए, जिससे कि आपको रीडिंग लगाने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हम तो रीड करके पढ़ाएंगे ही बेटा, लेकिन पढ़ना आपको भी है, इसलिए आप एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ते और समझते चलिए। ठीक है ना बेटा? तो आप अपनी बुक अपने सामने रखिए और हम जैसे जैसे एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं वैसे आप भी पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है? हाँ, अगर इसके बाद भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ लीजिए, लेकिन पहले समझने की कोशिश करिए कि आपको पढ़ना कैसे है। हम एक एक वर्ड आपको बताएंगे और आप अपनी बुक जब सामने रखेंगे ना बेटा, तो एक एक वर्ड क्लियरली आपकी समझ में भी आएगा और पढ़ना भी आसान रहेगा। तो चलिए आप अपनी बुक निकालिए और चैप्टर निकालिए वंदना। हाँ, इस चैप्टर का जो श्लोक है ये आप अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा। आज की डेट डाल के ये पूरा श्लोक आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा और लाइट कलर से इसको डेकोरेट भी कर दीजिएगा। ठीक है ना बेटा? तो चलिए हम पढ़ते हैं वंदना। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं वंदना। एक एक वर्ड बेटा क्लियरली पढ़ने की और समझने की भी कोशिश करेंगे आप। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः। नाद तत्वमयी जय बागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मृति रुचि रुचिरा भरणा। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरण प्रणमामः। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहीन शश धवले। हर जड़ताम कुर बुद्धि विकासम सित पंकज रुचि विमले। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरण प्रणमामः। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी। मतिरस्ताम नो तव पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरण प्रणमामः। जय जय का मतलब किसी को जय जयकार करना। भगवती मतलब सुर भारती का मतलब होता है माता सरस्वती या देव वाणी। कह रहा है हे माँ भगवती, हे देववाणी, तव चरणों प्रणमामः। चरणों मतलब आपके चरणों में प्रणाम है। किसके चरणों में? माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम है। नाद तत्वमयी जय बागीश्वरी। माता सरस्वती को बागीश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। नाद तत्वमयी, नाद तत्वमयी का अर्थ है बेटा नाद ब्रह्म स्वरूप वाली, अर्थात ब्रह्मा के स्वरूप जानी जाने वाली नाद तत्वमयी जय बागीश्वरी। कह रहे हैं कि नाद ब्रह्ममयी वाणी देवी माता सरस्वती देवी शरणम ते गच्छामः। शरण मतलब आपके शरण में आए हैं। कौन आया है? कह रहे हैं कि हम आपके शरण में आए हैं। किसके शरण में? माता सरस्वती के शरण में। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या। त्वमसि आपके, तुम्हारे शरण, त्वमसि शरण्या आपकी शरण के योग्य हैं हम आपकी शरण के योग्य हैं। त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन मतलब
तीनों भवनों में धन्य है, त्रिभुवन धन्य, तीनों लोकों में। शरणम ते गच्छामः त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या। शरण मतलब, शरण्या का मतलब होता है शरण देने वाली। हे माता सरस्वती, आप तीनों लोकों में ही सभी को शरण देने वाली हैं। त्रिभुवन धन्या, तीनों भुवनों में, आप तीनों लोकों में आप क्या हैं? धन्य हैं। सुर मुनि वंदित चरणा, मनुष्य हो मुनि हो सभी लोग क्या करते हैं? आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नव रस मधुरा, नव रस का मतलब होता है बेटा, रस कौन कौन से होते हैं ये आप आगने वाले क्लासों में पढ़ेंगे। नव रस मधुरा, मधुर मतलब अच्छा, नव रस। श्रृंगार आदि 9 रसों से सुंदर है। नव रस, 9 यहाँ पे गिनती ली गई है। 9 रस जो हैं वो मधुर हैं, अच्छे हैं। श्रृंगार रस आदि को लेकर जो कहा गया है। कविता मुखरा, कविता मुखरा, मुखरा मतलब होता है गुंजायमान, मुखरित होना। इन सभी रसों से आपकी कविता कैसी है? मुखरित होने वाली है। अर्थात कह रहा है कि 9 काव्य रसों से मधुर कविता के माध्यम से आप बोलने वाले हैं। मतलब आपकी कविता, आपके द्वारा बोले गए शब्द बहुत ही सुंदर और मधुर हैं। स्मित रुचि रुचिरा भरड़ा, स्मित रुचि रुचिरा भरड़ा का मतलब होता है, रुचिरा भरड़ा का मतलब होता है सुंदर आभूषणों से युक्त। कैसी है? रुचि मतलब होता है कांति, रुचि मतलब होता है कांति, मतलब चमकने वाला। स्मित का मतलब होता है मुस्कान, स्मित का मतलब होता है मुस्कान। रुचि का मतलब होता है कांति और रुचि भरड़ा का मतलब होता है सुंदर आभूषणों से युक्त। कह रहा है कि आप कैसी हैं? आभा रूपी सुंदर आभूषणों से युक्त है। कौन? माता सरस्वती। जय जय हे भगवती सुर भारती। हे माता सरस्वती, आपकी जय जयकार है। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहीन शशि धवले। आसीन मतलब विराजमान है, मन रूपी अर्थात हृदय रूपी हंस पे आप क्या हैं? विराजमान है। कुंद तुहीन, तुहीन मतलब होता है बर्फ, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, धवल मतलब चंद्रमा का प्रकाश। कुंद एक कुंद फूल का भी नाम है। आप कुंद रूपी फूल पे बर्फ के तरह से सफ़ेद स्वच्छ, शशि चंद्रमा की रोशनी के समान, चांदनी के समान स्वच्छ हैं। हर जड़ता, हर मतलब हर लेना, हर लेने का 2 अर्थ होता है बेटा। हर लेना मतलब चुरा लेना भी होता है, हर लेना मतलब अंधकार को दूर करना। हर जड़ताम कुरु बुद्धि विकासम, जड़ता मतलब होता है मूर्खता, जड़ता मीन्स मूर्खता। कुरु मतलब करिए, बुद्धि विकासम, बुद्धि का क्या करिए? विकास करिए। मन की जड़ता, अज्ञानता, मूर्खता को हर लीजिए अर्थात दूर कर दीजिए और बुद्धि का विकास करिए। सित पंकज रुचि विमले, सित पंकज, पंकज का मतलब होता है कमल, पंकज का मतलब होता है कमल। विमले, रुचि मतलब अभी मैंने आपको बताया ना बेटा, रुचि मतलब होता है कांति। विमल एकदम शांत। कह रहा है सित पंकज रुचि विमले, जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। फिर से इसको एक एक वर्ड मैंने आपको बता दिया, अब इसका अर्थ समझने की कोशिश करिए। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहीन शश धवले, हर जड़ताम कुरु बुद्धि विकासम, सित पंकज रुचि विमले। कह रहा है हे श्वेत कमल के समान स्वच्छ शरीर वाली, कुंद पुष्प बर्फ और चंद्रमा के समान। यहाँ पे है ना कुंद तुहीन शशि धवले, तुहीन मतलब बर्फ। कह रहा है कि कुंद पुष्प और बर्फ और चंद्र के समान धवल शरीर वाली हे देवी, आप मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजित हो, अर्थात हमारे हृदय में आप विराजमान होइए। हर जड़ता, मेरी अज्ञानता मूर्खता को दूर करें और मेरे ज्ञान का विकास करें। क्लियर हो गया बेटा ये पैराग्राफ? ललित कलामय ज्ञान विभामय
वीणा पुस्तक धारिणी मतिरस्ताम नो तव पद कमले आई कुंठा विषहारिणी। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरण प्रणमामि। ललित कलामयी, ललित कला मतलब अनेक प्रकार की कलाओं में निपुण। ज्ञान विभामयी, ज्ञान क्या, प्रकाश फैलाने वाली। वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा माता सरस्वती के हाथों में वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली। यहाँ पे देखिए इन्होंने वीणा को और पुस्तक को धारण किया हुआ है। किसको कहा जा रहा है? माँ सरस्वती को। आप कैसी हैं? वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हैं। मति रास्ताम, मति रास्ताम नो तव पद कमले, पद मतलब पद पैर के कमल, पैरों में कमल रूपी। आई कुंठा विषहारिणी, आई मतलब होता है कुंठा मतलब कुंठा रूपी विष को दूर करने वाली। विष मतलब जहर, या जिसको हम कहते हैं कि जब हम हमारे अंदर अज्ञान रूपी बाधाएं रहती हैं या अज्ञानता रहती है, कुंठा और अज्ञान रूपी विष को दूर करने वाली हैं। ठीक है, फिर से इसको समझने की कोशिश करिए। हे ललित कलामयी, ज्ञान प्रकाश से क्या करते हुए? जगमगाती हुई और वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली देवी, आपके चरणों में हमारी बुद्धि लगी रहे। कहाँ लगी रहे? मति रास्ताम, आपके चरणों में हमारी बुद्धि लगी रहे। क्योंकि आप कैसी हैं? क्योंकि आप कुंठा रूपी विष को हरने वाली हैं। जो हमारे अंदर कुंठा रहती है, वो जो एक प्रकार का विष है, उसे आप हरना मतलब दूर करने वाली हैं। ठीक है, हे माता सरस्वती, हे सुरभारती, आपकी जय जयकार है और आपको आपके चरणों में प्रणाम है। ठीक है बेटा, एक बार हम इसको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। आप इसको फिर से समझने की कोशिश करिएगा बेटा। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमाम। नाद तत्वमयी जय बागीश्वरी शरणम ते गच्छाम। कह रहा है, हे माता हे भगवती देववाणी, आपकी जय हो। हम आपके चरणों में क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। हे ब्रह्ममयी वाणी देवी, हम आपकी शरण में आ जाते हैं। शरणम ते गच्छाम, हम आपकी शरण में आ जाते हैं। तमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा। नव रस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरड़ा। कह रहा है कि आपकी शरण के योग्य हैं, हम सभी आपके शरण में आने के योग्य हों। आप तीनों भुवनों में धन्य हैं। देव, सुर, मुनि, देव और मुनिगण, जितने भी ऋषि मुनि हैं, वे आपकी चरणों की क्या करते हैं? वंदना करते हैं। 9 काव्य रसों से मधुर कविता के माध्यम से आप क्या करने वाली हैं? बोलने वाली हैं। आप क्या कर रही हैं? आप मंद हंसती हुई आभा रूपी सुंदर आभूषणों से कैसी हैं? युक्त हैं। किसको कहा जा रहा है यहाँ पे? माता सरस्वती को। आसीना भव मानस हंसे कुंद कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुर बुद्धि विकासम सित पंकज रुचि विमले। कह रहा है आप आसीना भवना, कह रहा है सित पंकज यहाँ से हम लेते हैं। हे, आप कैसे कमल पे विराजमान है? श्वेत कमल के स्वच्छ शरीर वाले। इनका शरीर कैसा है? श्वेत कमल के समान है। कुंद पुष्प के अर्थात कुंद के फूल पर बर्फ और चंद्रमा के समान धवल शरीर वाली देवी, आप मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजित हों, अर्थात हमें ज्ञान की तरफ ले चलें और क्या करें? हर जड़ताम, मेरी अज्ञानता को दूर करें और मेरे ज्ञान का विकास करें।
ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्तम नो तव पद कमले ऐ कुंठा विषहारिणी। कह रहा है कि हे ललित कला वाली, ज्ञान प्रकाश से जगमगाती कैसी हैं माता सरस्वती? ये ललित कलामयी हैं और ज्ञान के प्रकाश से जगमगा रही हैं। इनके हाथों में वीणा और इन्होंने अपने हाथों में वीणा और पुस्तक को धारण किया हुआ है। मतिरास्ताम, आपके चरण कमलों में हमारी बुद्धि हमेशा क्या है? लगी रहे, क्योंकि आप कुंठा रूपी विष को हरने वाली हैं, अर्थात कुंठा को हमारे मन से दूर करने वाली हैं। आपकी जय हो। हे माता सरस्वती, हे माता भगवती, हे सुर भारती, आपकी जय हो। बेटा, इसको तो आप लिख के अपनी कॉपी पे डेकोरेट करेंगे ही। ये सारी वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी पे एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ लिख के इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसका अर्थ हम पीडीएफ के थ्रू आपको भेज देंगे, आप वो भी अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना बेटा? इसके बाद भी अगर आपकी समझ में कुछ चीज़ें हैं जो नहीं क्लियर हो पा रही हैं, तो फिर आप हमसे उस चीज़ों को पूछ लीजिएगा। ठीक है ना बेटा? थैंक यू बच्चों।